नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। अब से कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद किसान महापंचायत शुरू होगी, चूंकि आज 5 सितंबर है। लेकिन जिन लोगों ने ये जमावड़ा जुटाया है, उन लोगों के जो किसान प्रेम है और उस पर हम लोग थोड़ा बात करेंगे, और वो करना ज़रूरी भी है। बाकी जो उस महापंचायत से निकलेगा कि वो लोग चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या जिन लोगों ने समर्थन उनको दे रखा है उन लोगों का क्या होगा, क्योंकि सभी पार्टियों ने किसान आंदोलन को समर्थन दे रखा है, क्योंकि उनको लगता है कि इस आंदोलन की बैसाखी के जरिए वो सत्ता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। तो वो तो अभी जब शुरू होगा और जो निष्कर्ष आएगा उसके बाद पता चलेगा। लेकिन जो राकेश टिकैत किसान आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे हैं, जो योगेंद्र यादव उसके रणनीतिकार बनकर उभरे हैं, उन लोगों ने मोगा में जो लाठीचार्ज हुआ पंजाब सरकार का, पंजाब पुलिस का, क्या उस पर कोई आपने इनका स्टेटमेंट सुना? अभी सुखबीर सिंह बादल की रैली थी परसों, उस रैली में लाठीचार्ज हुआ किसानों के ऊपर। उसमें तकरीबन 17 किसानों को, या आप कहिए दर्जन भर से ज्यादा किसानों को के खिलाफ जो है एफआईआर हुआ है, और दर्जनों किसान जो है घायल हो गए हैं। ये वहां पर हुआ है। ये मोगा की बात मैं आपको बता रहा हूं, जिसके बारे में किसी ने उफ तक नहीं की। और करनाल में जब लाठीचार्ज हुआ तो उस पर हंगामा बरपा। योगेंद्र यादव ने बाकायदे लंबे लंबे लेख लिखे द प्रिंट में। कांग्रेस ने कहा कि एनएचआरसी में कंप्लेन कर दी और कहा 4 हफ्ते में इसकी हमको रिपोर्ट दीजिए एनएचआरसी से। भूपेंद्र हुड्डा चले गए गवर्नर से मिलने, ये करनाल लाठीचार्ज। जबकि वहां पर जो पुलिस है, वो पुलिस ने इसलिए लाठीचार्ज किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि आप बाधा नहीं पहुंचा सकते, आंदोलन करिए, तो ये बाधा पहुंचाने की मंशा से वहां थे। और उस मंशा को रोकने के लिए, और आप एक तरीके से समझिए कि जो कानूनी कार्रवाई है उस हिसाब से उन लोगों ने उनका पक्ष जो है सुनते हुए, जानते हुए उनको हटाने का अनुनय विनय किया। लेकिन जब वो नहीं माने और वो उपद्रव करने पर उतारू हो गए तो पुलिस ने बल प्रयोग किया। ये सब लोग जानते हैं। लेकिन उस पर लंबे लंबे लेख लिखे गए, उस पर बड़े बड़े बयान दिए गए। राकेश टिकैत उन पीड़ितों से मिलने गए जिनको चोट चपेट लगी हुई थी। ठीक, अब मोगा में जो हुआ उस पर क्या हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। आप ये देखिए कि नूह में महापंचायत तक कर दी गई। अब वहां का मैं आपको थोड़ा डिटेल देता हूं, फिर कांग्रेस के किसान प्रेम और तमाम दलों के किसान प्रेम पर हम लोग बात करेंगे। देखिए कि 17, हम अभी जो कह रहे थे कि दर्जन भर, मोगा में दर्जन भर किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब क्या ये मुकदमे वापस लिए जाएंगे? और कई किसान हताहत हुए हैं। क्या राकेश टिकैत उनसे मिलने गए? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वहां पर जो हुआ, जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, क्या उस पर कोई बयान जारी किया? क्या शैलजा कुमारी ने एनएचआरसी को उस पर कंप्लेन दी? क्या राहुल गांधी की आंखों से आंसू बहे? क्या सोनिया गांधी ने उस पर कोई बयान जारी किया? क्या राकेश टिकैत ने उसे लेकर कुछ कहा? ये तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मोगा में जो लाठीचार्ज हुआ उस पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। क्यों? क्या वो किसान नहीं थे? क्या अब ये सुखबीर सिंह बादल तो यही कह रहे हैं कि वो किसान नहीं थे, और इधर किसान यूनियन ये मांग कर रही है कि जो मुकदमे लगाए गए हैं वो वापस लिए जाएं। क्या राकेश टिकैत ने कोई इस तरह की मांग की है?
ये तमाम सवाल हैं। क्योंकि जब मोगा में लाठीचार्ज होता है तो सबके मुंह में ताला लग जाता है, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। जब राजस्थान में कांग्रेस किसानों को उनकी जो वादा किया गया था कि आपका कर्ज माफ कर दिया जाएगा, जब कर्ज माफ नहीं होता है तब सबकी जुबान पर ताला लग जाता है। क्यों? और वो मैं ये कहूँगा कि वाम, अभी मैं आपको बताऊं कि वाम खेमे के कुछ लोगों ने लंबे लंबे लेख लिखे हैं इंडियन एक्सप्रेस में, आप उसे जाकर पढ़िए। और उस वहां कहा गया है कि क्यों विपक्षी एकता जरूरी है, और वो इसलिए नहीं, आपको सब भूल जाना चाहिए। बड़ी चीज है कि भाजपा को हटाना है, आप उसको जाके पूरा पढ़िए, आप वहां देखिएगा, आपको मिल जाएगा। आप देखिए कि कांग्रेस ने बाकायदे एक समिति बना दी आंदोलन करने के लिए कि आप आंदोलन समिति, और पहले ये पीछे से आंदोलन को बैक करते थे, अब खुल कर आएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि कांग्रेस ने हमेशा हमेशा किस तरीके से सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह के टूल का प्रयोग किया। आज आपने सुना होगा कि कार्बी एंगलॉन्ग समझौता हुआ, और उसे ऐतिहासिक समझौता कहा जा रहा है, क्योंकि 10 जो चरमपंथी लोग हैं, उन लोगों ने 10 चरमपंथी गुटों ने सरेंडर किया और समझौता किया कि हम शांति बनाए रखेंगे, और वो पूरा एक कंसेंसस बना। वहां गृह मंत्री मौजूद थे। कार्बी ऑटोनॉमस क्षेत्र, और आप ये समझिए कि जब देश आजाद हुआ तब वहां पर जो तमाम एथनिक ग्रुप थे, उन एथनिक ग्रुप की भावनाओं को दरकिनार करते हुए इन्होंने असमी को एक भाषा घोषित कर दी, मतलब आप ये समझिए अनुसूची में शामिल कर लिया। बाकी लोग क्या करते, इससे वहां पर समस्या पैदा हुई। लेकिन समस्या पैदा करना चूंकि इनका स्वभाव है। आप देखिए ये तमाम लोगों ने लिखा है, और तमाम लोग ये कहते हैं कि जो भिंडरवाला को पैदा किया गया वो अकाली को काउंटर करने के लिए पैदा किया गया था। बाद में उस भिंडर ने क्या किया ये आप सब जानते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना को प्रश्रय देने में एक बड़ी भूमिका इनकी मानी जाती है। हर वो जगह जहां इनको लगता है कि हमारे जनाधार को चुनौती मिल सकती है, वहां ये बी पार्टी खड़ी कर देते हैं, और वो उसी आधार पर अकाली को काउंटर करना है तो मतलब धार्मिक जो रिलीजियस टच लिए हुए हो, भाजपा को काउंटर करना है तो जो हिंदुत्व तो टच लिए हुए। अब आप देखिए किसान आंदोलन को किस तरह से चीजें मुहैया कराई जा रही हैं। ये मोगा में हुए लाठी चार्ज के बाद राकेश टिकैत की चुप्पी, योगेंद्र यादव की खामोशी, ये बताती है कि किस तरह ये जो पूरा आंदोलन है वो आंदोलन कांग्रेस समर्थित, समर्पित और फंडेड है। ये इससे जाहिर होता है। और उसमें आप सुनील जाखड़ का बयान जोड़ लीजिए, और जो वहां के किसान नेता ने कहा, अगर आप उस बयान को भी जोड़िए तब तो तस्वीर और भी जो है सुनहरी हो जाती है। वहां के नेता जो वहां पर पूरा पंजाब में आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में मतलब आप ये आंदोलन कहिए कि मतलब सुखबीर सिंह बादल के रैली में जो उन्होंने आयोजित की थी, और उसमें जो लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद जो किसान नेता का बयान है वो तो बयान बड़ा ही दिलचस्प है। उस बयान में तो वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि देखिए ऐसा है, हमारा तो सीधा विरोध भाजपा से है और कोई लेना देना ही नहीं है। हमारा तो सिर्फ देखिए बीजेपी मेन टारगेट इन पंजाब, बट विल क्वेश्चन अदर्स टू। लेकिन और ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं जोगेंद्र सिंह, जो भारतीय किसान यूनियन के लीडर हैं। और अभी जो महापंचायत हो रही है, इस महापंचायत के पॉलिटिकल मायने हैं, ये आप भी जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपको कुछ नया बता रहा हूं। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरीके से भाजपा विरोधी एक खेमा खड़ा किया जा रहा है। अब भाजपा का विरोध कोई भी कर सकता है, लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का और प्रदर्शन करने का अधिकार है। लेकिन जब वो
अधिकार हिंसा में बदल जाए, वो अधिकार आप ये समझिए कि उस गतिविधि में बदल जाए जो हिंसात्मक हो, जो जिसे देशद्रोह की श्रेणी में, जो देशद्रोह की श्रेणी की तरफ बढ़े, तो वहां दिक्कतें जटिल हो जाती हैं, समस्याएं कठिन हो जाती हैं। ये खुद जो अमरिंदर सिंह है, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जब वो अमित शाह से मिले और उन्होंने जो कहा कि वहां ग्रेनेड मिल रहे हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है, इस पर पूरी खबर हो चुकी है, ये इस बात का प्रमाण है कि ये जो आंदोलन था और है, आप इसे सो कॉल्ड कहिए या जो कहिए, लेकिन ये जो भी है, ये अब सबके जी का जंजाल और गले की हड्डी बन गया है। और उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है उसके गले की हड्डी बनने वाला है, पंजाब में तो बन चुका है। आप आज ही आप स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह का बादल आया बयान आया हुआ है, जिसमें वो सीधे सीधे सुखबीर सिंह बादल से कहते हैं कि आप ही का किया धरा है। और अब उनका किया धरा या इनका किया धरा है, लेकिन किसानों के बल पर राजनीति चमकाने का काम सबने किया है और उसमें राकेश टिकैत कहीं पीछे नहीं है। और वो भी उसी वंश बेल से आते हैं जिस वंश बेल से राहुल गांधी हैं, जिस वंश बेल से जयंत चौधरी हैं, जिस वंश बेल से अखिलेश यादव हैं। और वो तमाम विपक्ष में जो नेता हैं, वो तमाम नेता जो वंश बेल से आते हैं, वो जो टिकैत की वंश बेल है उसको बढ़ाने में और अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। ये तमाम चीजें ये बताती हैं कि असल में किसान तो नेपथ्य में है, इनके लिए भी असली मसला ये है कि किसान के जरिए सत्ता हासिल की जाए, वरना जो मोगा में हुआ उस पर सबका बयान आता और उसको लेकर भी नूह की तरह पंजाब में कहीं महापंचायत होती और उस पर भी तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनका बयान आता और लेख लिखा जाता। चलते हैं, फिर मिलेंगे, इस महापंचायत से जो निकलता है उस पर अलग से लंबी बात करेंगे। नमस्कार, राम राम।